हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है कि अपने एसपी के बिहेवियर को कैसे चेंज करें। और आप लोग वो टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोग न्यू होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता और वो घूमते रहते हैं टेक्निक पे और वो एक जगह। काफ़ी लोग तो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हैं और एक जगह स्टक हो जाते हैं। अगर आप लोग भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है कि देखो, सबसे पहले जो हमें एसपी का बिहेवियर चेंज करना है या किसी का भी चेंज करना है, मतलब आप किसी का भी बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कि सब कुछ आपके ही इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो या कभी और वीडियो लेके आऊँगी तो उस पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं एसपी के बिहेवियर चेंज पे ना, कि उसके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, जब भी कोई भी आपका एसपी है, अभी आपके साथ उसका रिलेशन कैसा भी हो सकता है, मतलब आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं, या वो आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर वो आपके लिए घर वालों से स्टैंड नहीं ले पा रहा कि शादी के लिए, या मतलब आपसे रूड बिहेव करता है, या फिर कभी ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। कुछ भी XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है उसकी, जो आपको पसंद ना हो, जो आपको अच्छी ना लगती और आपको लगता है कि आपके पार्टनर में भी वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बिहेवियर में जो आपको चाहिए वो होना चाहिए, आपको ऐड करना है। या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसे चेंज करना है, ठीक है। तो ऐड भी हो सकती हैं और चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने एसपी से मिले थे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी आप मिले थे, तो देखो, आप कुछ एक इंसान की कुछ अच्छाई देख के ही उससे कनेक्ट करते हो, मिलते हो या रिलेशनशिप में आते हो। ऐसे तो नहीं आ जाते कि कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लग रहा और फिर भी आपने उससे बातें करना स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही लग रहा होता है, तभी आप रिलेशनशिप में आते हो। पहले दोस्ती होती है, फिर आपको रियलाइज होता है कि मुझे उससे प्यार है, तो मतलब चीज़ें धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होती है, ठीक है। या फिर एकदम से भी हो सकता है आपको भाई फर्स्ट टाइम में किसी को इतना पसंद आ गया जो देख के लगता हो हाँ भाई, मतलब मुझे तो ये बंदा पूरी तरीके से पसंद है, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो उसमें भी आप उसकी क्वालिटी देखते हो। फर्स्ट टाइम में भी कोई पसंद आना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी क्वालिटी नज़र आती है। सेम टू सेम जैसा आपको चाहिए होता है, वो आपको वैसी बातें कर रहा है, वैसा ही दिख रहा है, सब कुछ सेम है, तभी आप उससे कनेक्ट कर पाते हो और तभी उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, ठीक है। ऐसे ही मतलब लड़के तो बहुत हैं, आप या कोई लड़का मैनिफेस्ट कर रहा है तो लड़कियां तो बहुत है, लेकिन आप हर किसी के साथ थोड़ी रिलेशन में आ जाते हो, या फिर हर किसी से चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए। उसके लिए तो आप एक ही पर्सन को चूज करते हो, ठीक है, कि इस बंदे से मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है, या इस बंदे से मुझे अपना और हैप्पी मतलब अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है। तो कुछ चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ तो उसमें आपको पसंद होगा ना, जो आपको वो ही चाहिए। तो इसका मतलब तो यही है कि कुछ क्वालिटीज़ उसमें वैसी हैं जो आपको पसंद है, और जो आपको ये उस मोड़ पे ले जाते हैं कि आपको हाँ भाई मुझे उसे ही मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो वही बंदा चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिससे मतलब वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रही है या रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। या तो वो पेरेंट्स से नहीं बोल रहा कि मतलब मेरे को उससे शादी करनी है, मतलब आपसे स्टैंड नहीं ले पा रहा आपके लिए। या फिर हो सकता है वो आप एज ए फ्रेंड हो और आप उसे लाइक करते हो, उसके मन में आपके लिए वो वाली फीलिंग ना हो, तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहा हो आपको शादी के लिए, ठीक है। या फिर वो शादी के लिए प्यार तो करता है, लेकिन शादी के लिए वो अवॉइड करता है किसी रीज़न से, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट कुछ पॉइंट आपके एसपी में आप वो होंगे जिससे आप पसंद करते होंगे, जो पॉइंट आपको अच्छे लगते होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरे केस में भी यही था कि मेरे पार्टनर में मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत क्या, लगभग सब कुछ सेम ही था। बस एक पॉइंट था कि जहाँ मैं इनसिक्योरिटी फील करती थी, मुझे लगता था कि शायद वो किसी और से भी बात करते हों, ठीक है। और बाकी सब पॉइंट बिल्कुल सेम थे।
तो मैं ही बोलती हूँ, जैसे कि क्या हुआ, मैंने उस टाइम पे क्या किया कि बाकी सारी चीज़ों को ना देख के उस एक पॉइंट पे ही फोकस रहता था मेरा कि वो क्यों है, मतलब कि ठीक है अगर वो किसी और से बात करते हैं तो फिर वही इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या ये सब। बाकी अगर 10 में से मैं उनको भी बोलती थी, अगर मुझे 10 में से आपको नंबर देने होंगे तो मैं 9 नंबर दूंगी, पर एक नंबर तो मैं आपका ज़रूर कट करूँगी, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ में मैं उनके लिए इनसिक्योर थी। तो वही चीज़ आपकी बड़ी बनती जाती, पता है, जिस तरफ आपका फोकस होता है ना वही चीज़ बढ़ेगी आपकी लाइफ में। अगर मान लो आपकी लाइफ में एक तरफ पॉजिटिविटी है, एक तरफ नेगेटिविटी है, अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में वही बढ़ के आएगी। अगर एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ प्रॉब्लम है, तो आप जिस तरफ देखोगे ना, प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान और फोकस उसी साइड पे है। अगर ध्यान ही प्रॉब्लम पे है तो आप सॉल्यूशन की तरफ देखोगे कैसे कि इस चीज़ का सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। आपका ध्यान प्रॉब्लम की तरफ ही जा रहा है, बार बार सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, अगर मान लो बंदे में, जैसे मैंने बताया कि 10 कमियों में से मैंने उसकी एक कमी की तरफ देखा, ना कि ये देखा कि भाई उसके पास 9 पॉइंट भी तो है ना, मैं उन सब को भी देख सकती हूँ, मैं उन सब की तरफ भी ध्यान दे सकती हूँ। तो इग्नोर कर सकते हैं हम एक पॉइंट को, तो ठीक है। और जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं तो उस एक पॉइंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। जब हम 9 पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे, उस पर हम अपना पूरा देंगे, काम करेंगे, तो वो 1% तो कब ख़त्म हो जाएगा, वो कब चेंज हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारा सारा ध्यान उन 9 पॉइंट पे ना हो के ये होता है कि एक पॉइंट भी क्यों ख़राब है, मुझे तो ये भी सही चाहिए, ठीक है। तो वो भी सही होगा, वो अगर हम नहीं जानते तो वो बात अलग है कि हमें समझ में ना आए कि भाई हम कैसे करें। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशंस को जानते हैं, तो हम इस जर्नी में उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे पास पूरी पावर हमारे हाथों में ही होती है, हमारे पास होती है कि हमें कैसे क्या चेंज करना है, ठीक है, हमें अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है, पूरी पावर हमारे पास होती है। तो उसमें जब हमें एसपी का बिहेवियर चेंज करने की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, हमें उनकी कमियों पे नोटिस नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ तो उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी। जब हम उनकी हमारी वो लाइफ में आए, कोई भी हो हमारा पार्टनर, जब वो हमारी लाइफ में एंटर करता है तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी नहीं होंगी, किसी में आपको लग रहा होगा कि ठीक है 5-6 पॉइंट वो हैं जो आप चाहते हो, बाकी 3-4 पॉइंट हो सकते हैं जो आपको पसंद ना हो सकता है किसी में, आपको किसी के पार्टनर में ऐसा उनके 3-4 पॉइंट मिलते हो, 5-6 ना मिलते हो, और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट मैच करता हो और 9 पॉइंट मैच नहीं करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ तो अच्छा ही है ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं है, हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती है और कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको भी अपने पार्टनर की पहले खूबियों को देखना स्टार्ट करना है, और जो भी आपको लग रहा है ना उसके अंदर वो पॉइंट्स है जो आपको पसंद नहीं है, कि आप चाहते हो कि वो चेंज हो, उसका बिहेवियर चेंज हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही करना है, अगर उसका बिहेवियर चेंज करना है तो जो उनकी अच्छाई है उन पे फोकस स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो भी उसमें कमियां हैं जो आपको चेंज करना है उनको साइड हटाना है, ठीक है। आपको उन पे फोकस करना ही नहीं है जो आपको नहीं चाहिए, उस पे फोकस करना होता है जो आपको चाहिए। तो पहले उन पॉइंट को लो, उन पॉइंट को नोट करो एक पेन कॉपी लेके कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। और उन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, उनको अफर्मेशन बनाओ कि वाह देखो मेरे पार्टनर में तो ये खूबियाँ हैं और मैं इन खूबियों के साथ आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, या इनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। उन खूबियों को एंजॉय करो कि वाह मेरे पार्टनर में ये खूबी तो है, कम से कम मेरे पार्टनर में ये अच्छा है, कम से कम, ठीक है। और दूसरा, जो कमियां हैं जो आपको चेंज करना है, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज करें। तो पहली बात तो यही है कि ये पॉइंट बहुत मेन है कि उसकी नेगेटिविटी पार्टनर की कमियों पे नहीं देखना, खूबियों पे देखना है, ठीक है। जब उस पर ध्यान दोगे ना तो धीरे धीरे जो वो कमियां आपको नज़र आ रही है ना वो दूर होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जो भी आपको लगता है कमियाँ हैं और आपको बिहेवियर उसका चेंज करना है, ठीक है,
तो उनकी जो भी नेगेटिव है उनकी पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। जैसे कि आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता तो आपको ये अफर्म बना सकते हो, मेरा पार्टनर इतना अमेजिंग है, मेरी इतनी केयर करता है, इतनी केयर करता है, आज तक मेरी इतनी केयर मेरे घर वालों ने भी नहीं की या किसी ने भी नहीं की। मेरा पार्टनर इतना केयरफुल है मेरे को लेके, ठीक है। और मेरा पार्टनर इतना सपोर्टिव है, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। अगर आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आपका पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहा शादी के लिए, तो मेरा पार्टनर इतना अच्छा है कि मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन तैयार करनी है आपको। और किसी को नहीं आती तो फिर वो कमेंट करके पूछ सकता है मेरे से, और कुछ समझ में ना आए तो भी वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है उनकी पॉजिटिव अफर्मेशन तैयार करनी है, ठीक है। और माइंड में उसकी वही इमेज क्रिएट करनी है, न्यू इमेज बनानी है आपकी, जिसमें वो सब कुछ मौजूद है जो आपको चाहिए। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊँगी कि रिक्रिएट कैसे करें अपने पार्टनर को, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बनाऊँगी तो फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 ही पॉइंट नोटिस करना है। एक तो जो भी आपको लगता है कमियां हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, तो उन पॉइंट को हटाना है। सिर्फ आपको उन चीज़ों पे देखना है जो आपके पार्टनर में अच्छा है। और दूसरा, जो आपके पार्टनर में आपको लगता है कमियां हैं, तो उनको पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करो कि नहीं, वो मेरा पार्टनर, उसको पूरा रिक्रिएट करना है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ समझ में नहीं आए या आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है या जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।